हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आज छठा लेक्चर है। इसमें आज पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए शुरुआत करने से पहले थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड से इसकी शुरुआत करते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक AB कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। AB सहसंयोजक है, इसका मतलब है कि A और B के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। A और B की ऋणात्मकता में अंतर है। A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है B की। जब B की ऋणात्मकता अधिक होगी तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन पेयर B की ओर आकर्षित हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ये है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण हो, तो B की ज़्यादा है, इसलिए B साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। आकर्षित करने से इलेक्ट्रॉन पेयर B के पास आ जाएगा और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में देखिए ध्रुवण उत्पन्न हो गया। इसे ध्रुवण प्रभाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ध्रुवण प्रभाव, पोलराइजेशन कहा जाता है इसे। पोलराइजेशन, इसे कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान से भैया समझना है ना। ध्रुवण इसलिए क्योंकि दोनों पर चार्ज आ गया है, इसलिए तो ध्रुवण प्रभाव या पोलराइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सहसंयोजक बंध होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होता है कार्बनिक यौगिकों में। अब यदि मान लेते हैं कोई कार्बनिक यौगिक है जिसकी चेन में कई कार्बन उपस्थित हैं, उनके साथ किसी एक सिरे पर अधिक ऋणात्मक परमाणु भी जुड़ा है। जैसे ये कार्बन का एक यौगिक है, इसमें इसी कार्बन से एक अधिक ऋणात्मक परमाणु X जुड़ा है। कोई भी X ABCD मान सकते हैं या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मान सकते हैं। कोई X परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, X ऋणात्मक परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा? X की ओर चला जाएगा। X अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इस तरफ, और जब इस तरफ आकर्षित कर लेगा तो इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ खींचेगा तो इसी प्रभाव से इनके बीच के इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा इधर खींचेंगे, आकर्षित होंगे, इसलिए इस पर भी आंशिक धन आवेश आएगा, लेकिन इस कार्बन से कम होगा, इस पहले वाले कार्बन से कम होगा। तो इस पर लिख सकते हैं प्लस पार्शियल पार्शियल चार्ज, दो बार लिख सकते हैं, डैश लगा करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस कार्बन पर भी हो जाएगा, प्लस प्लस पार्शियल ट्रिपल पार्शियल हो जाएगा, या इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस कार्बन पर भी कुछ आ जाएगा, इस कार्बन पर भी कुछ आएगा, लेकिन यह प्रभाव अधिकतम 3 कार्बन तक दिखाई देता है। अधिकतम, यह ध्यान देना, अधिकतम 3 कार्बन तक रहता है, 3 कार्बन तक रहता है। अधिकतम, अधिक लिखा हुआ है, अधिकतम 3 कार्बन तक यह प्रभाव रहता है। चौथे पर ये नगण्य हो जाता है, चौथे पर क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई अधिक ऋणात्मक परमाणु कार्बन से जुड़ा हुआ है तो
कार्बन के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन अधिक ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है, जिससे उस कार्बन तथा उस कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बन पर भी आंशिक धनावेश आ जाता है। आंशिक धनावेश आ जाता है, ध्रुवण हो गया आंशिक धन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से जो ध्रुवण होता है, जो ये आंशिक चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज आता है, इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। भैया, अधिक ऋणात्मक परमाणु की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से कार्बन की श्रृंखला पर यह जो प्रभाव दिखता है, इसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अधिकतम 3 कार्बन तक ये दिखाई देता है, अधिकतम 3 कार्बन तक दिखाई देता है। और थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इस प्रभाव को दर्शाने के लिए बाड़ाग्र का प्रयोग करते हैं। बाड़ाग्र का मतलब है कि जैसे ये तीर लगा हुआ है, इसके बजाय हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाएंगे ऐसे। अर्थात अगर हम इसके बीच प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहे हैं तो हम ऐसे बाड़ाग्र का निशान लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे। अभी आगे एग्जाम्पल में और देखते हैं। अगला पॉइंट पहला तो हो गया कि इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है कि यह प्रभाव स्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव कैसा है? स्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव स्थायी है। स्थायी मतलब यह अणु में रहता है यदि अणु से अधिक ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हुआ है या कार्बन से भिन्न ऋणात्मकता का परमाणु जुड़ा है तो यह प्रभाव उसमें रहेगा। मतलब यह प्रभाव स्थायी प्रभाव, अब क्रिया हो रही हो या ना हो रही हो। इस प्रभाव में बंध टूटता नहीं है, बंध टूटता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ा से विस्थापित होते हैं, कोष नहीं छोड़ेंगे, विस्थापित होंगे जिससे विकृति आ जाएगी, लेकिन ये प्रभाव स्थायी रहेगा, क्रिया हो या ना हो। इस प्रकार से ये स्थायी रहता है। इस प्रभाव को, इंडक्टिव इफेक्ट को आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आई द्वारा इसे व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह 2 प्रकार का होगा, प्लस आई और माइनस आई। भैया, प्लस आई और माइनस आई। आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए प्लस और माइनस आई 2 प्रकार का होगा। प्लस आई का मतलब क्या है? प्लस आई का मतलब है कि जब किसी कार्बन से ऐसे समूह जुड़े हों जो इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर ही प्रतिकर्षित करते हों, कार्बन की ओर ही भेजते हों। जैसे मान लेते हैं कि एक लिखा हुआ है ये कंपाउंड, समझ गए होंगे, देख करके ही पहले भी बताया जा चुका है ये कार्बन कैसा कार्बन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन के बारे में भी बताया जा चुका है। इस प्रकार से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। एल्किल समूह मतलब जो समूह थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन से अगर हम तुलना करें तो कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा ऋणात्मक होते हैं, एक होते हैं जो हाइड्रोजन से भी कम ऋणात्मक होते हैं। तो ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन कार्बन की ओर करते हैं। अर्थात यहाँ पर इसके बीच प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा, यहाँ प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। और ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ विस्थापित हो रहे हैं, इस तरफ विस्थापित हो रहे हैं। भैया, तो जब वह समूह जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर करते हो, विस्थापित कर अपने से दूर भगाते हो, वो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, है ना। जैसे कि ये पहले हो गया। और इसी से कम अगर इस पर कार्बन की संख्या कम हो, यहाँ पर 3 समूह जुड़े हुए हैं, अगर CH3 का होल ट्वाइस CH इससे कम हो जाएगा, प्रबलता कम होगी। CH3 CH2 इसकी प्रबलता और कम होगी, और मेथिल समूह अगर केवल है तो इसकी प्रबलता और कम होगी। प्लस आई, ये सभी प्लस आई वाले हैं भैया। ये कैसे हैं? प्लस आई। इनगोल्ड के अनुसार वर्गीकरण है ये, इनगोल्ड के अनुसार की प्रबलता का क्रम है। ऐसे माइनस आई भाई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, ये कौन से समूह होते हैं? वह समूह होते हैं
जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जैसे नाइट्रो समूह हुआ, साइनाइड समूह हुआ, कार्बोक्सिलिक समूह हुआ, और इनसे भी ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, OH हैं, ये रहते हैं। जैसे नाइट्रो है, नाइट्रो साइनो कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा रहता है, अपना लिखा नहीं यहाँ पर, COOH समूह रहेगा। फ्लोरीन जो कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा ऋणात्मक है, तो इनसे फ्लोरीन कम क्लोरीन होगी, क्लोरीन से कम ब्रोमीन होगी, ब्रोमीन से कम आयोडीन होगी, और इससे भी कम होगा OH। ये माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले समूह हैं। अगर ये किसी कार्बन की श्रृंखला पर उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे। इन समूहों की उपस्थिति के आधार पर ही, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के आधार पर ही, अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, कि किस प्रकार से एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निर्धारित किया जाता है, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, उसको मिस नहीं होने देना है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम और एल्किल हैलाइडों की प्रबलता का क्रम, इसी के आधार पर, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कंपटीशन में भी, यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी वो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो लगातार भैया चैनल पर बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।